खिलता दिखाई देता है नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हज़रत सृष्टि थोड़ी कोई इम्पॉसिबल 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 बोल इम्पॉसिबल 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 सब मिलके बोलो इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवेंट। सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके अमल किया जाता है कुरान पाक है। कुरान पाक को पढ़कर लोग मरीख पे जा रहे हैं, मरकरी पे जा रहे हैं, वीनस पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, जमीन को खोद रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, चांदी निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, अमरक निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो यहाँ के उलमा आपसे कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज बिल्कुल टनाटन है, सूरतन भी और सीरतन। अब आप लोग को देखते हैं कि आप लोग टनाटन हैं कि घनाघन है ना। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व क़ुर्राए किताबिहि व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चाँद, माशाअल्लाह स्टेज पे उलमा, शोरा, कुर्रा, खुतबा, नुक़बा से पूरी नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ है। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर मुल्क मिल्लत की चीदा चीदा उलमा कराम तशरीफ़ रखते हैं। खुसूसियत के साथ ख़तीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना अबू नसर मिसबाही साहब क़िबला, साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना इरशाद साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा इलियास
कादरी साहब क़िबला, शायर इस्लाम जनाब रिजवान साहब, उनके अलावा भी दीगर उलमा हजरात हैं। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। माज़रत के साथ कहूँगा कि शिकार माह के तस्वीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। तो ये माशाल्लाह मजमा बहुत शानदार है। थोड़ी सी कमी है, आप लोग बोलिए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाना। आए जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे दुनिया में जो लोग बोल रहे हैं ना, कल तक ये घास भूसे खा के गारों में रहते थे नंगे पंगे, आज जो उर्दू के ऊपर एतराज़ करते हैं, उलमा से माज़रत के साथ मैं कहूँगा, मैं गैर मेयारी जुमले नहीं बोलता कभी। 22 साल से मेरा रिकॉर्ड है, लेकिन मेरा दिल बहुत दुखा 2-3 दिन जब मैंने उर्दू को कठमुल्ले से देखा ताबीर करते हुए। तो मैं कहता हूँ ये उर्दू क्या है? उर्दू में फसाहत है, बलागत है, हलावत है, इज्जत है, वक़ार है, डिग्निटी है, अज़मत है। हम जब कोई आता है तो बोलते हैं तशरीफ रखिए, अगर उर्दू को हटा दें तो बोलेंगे चूतड़ रख। तो दुनिया वालों को क्या पसंद है? तशरीफ पसंद है कि वो पसंद है? पूरी दुनिया में तशरीफ रखिए, ये हमने दिया। वाह ला के बोलो यारो। ये क्या जाने, क्या जाने, इनको क्या मालूम, जिनको जेड को जेड बोलते हैं, जेड, वो क्या जाने उर्दू क्या चीज है। माशाअल्लाह, खैर तो एक अलग बात है। बहुत अच्छा मजमा है। 1-2 शेर पढ़कर मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ। दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, हुजूर गरीब नवाज का नाम है, जिनके दम से हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं माशाअल्लाह, और हमेशा इसी तरह से हमारे आने वाली नस्लें भी रहेंगी। एक शेर देखे, ये चमक धमक रमक जो है ना, ये किसके दम से है? आज हमारा नौजवान तबका उसके लिए मरता है जो तुमको जानता भी नहीं है। वे उसी की तरह कपड़ा पहन रहे हो, स्टाइल मार रहे हो, बाल रख रहे हो। आला हजरत फरमाते हैं कि उनके लिए मरो जो 1400 साल पहले तुम्हारे लिए रोए। क्या बात है। आज भी कब्र अनवर में आज भी कब्र अनवर में आपके अच्छे अमाल को देखकर मेरे हुजूर खुश होते हैं, है ना। तो अपने नबी को हमें चाहिए कि आंखों की ठंडक पहुंचाए। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, तवज्जो के तालिब अरबाब स्टेज तो बिल्कुल टनाटन है भाई, बोलना ही नहीं, जरूरत आपकी है ना। देखें आप, चमन में फूल जो, क्या बात है। आप कलेजे निकालो, मैं कलेजा निकालूंगा। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, हाय हाय हाय, फूल जो खिलता दिखाई देता है, फूल जो चमन में फूल जो, सब मिल के बोल दो। चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हज़रत डॉक्टर रूहुल अमीन। खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हज़रत डॉक्टर रूहुल अमीन। हुस्न का, नबी के हुस्न का, बहुत अच्छा। और ये चांद तारे
रात में क्यों निकलते हैं? उलमा किराम जानते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं एक साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि रूहुल अमीन, ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? मैंने कहा हुजूर आप साहिब कश्फ हैं, आप ही बता दीजिए आप क्यों निकलते हैं। आप हजरत हैं, पीर तरीकत हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 20 जगहों से नारा ना लगे तो मेरा आना बेकार है। चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? सुनो, आशिक हो एकदम दिल से बोलना, एक एक की शिरकत चाहता हूँ कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। वाह वाह वाह, यही देखने। बेदारी बेदारी बेदारी, अरे दोनों मिलके कंपटीशन करो। एक मर्तबा सुभान अल्लाह में 90 नेकियां मिलती हैं। ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ये चांद तारे, हाँ ये चांद तारे, बोल दो सारे। ये चांद तारे यही देखने निकलते मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह 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 में अब एक शेर, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में। अब उल्मा के हवाले से एक शेर मैं अपने उस मुर्शिद के लिए पढ़ रहा हूँ, मुर्शिद आजम के लिए जो मुर्शिदों के मुर्शिद है। और शेर देखें आप कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले, क्या बात है, अच्छा है। चले बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले बंद हो गए, नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम, रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। नारे तकबीर, यहां से वहां तक दोनों हाथों को उठाइए, नारे तकबीर। देखिए आगे मर्द हजरात बैठे हुए हैं, पीछे माँ बहनें हैं। मर्द का हाथ उठाना जायज है, माँ बहनों के लिए मजमे में हराम है। तो जो मर्द हाथ उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, और दिल से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। सुभान अल्लाह। एक शेर में पीरो मुर्शिद की बारगाह में नजर कर रहा हूँ। देखें आप कि फलक भी जलवे अख्तर को देखकर वो
एक शिरकत, एक शिरकत। फलक भी जलवे अख्तर को देखकर बोला, फलक भी जलवे अख्तर को देखकर बोला, क्या ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। अरे डॉक्टर साहब जिंदाबाद, आप तो नमज देख लिया कैसे इलाज करना है। सुभान अल्लाह, सब बेदार हो गए माशाअल्लाह। अब शुरू हो गया है। सुभान अल्लाह। अख्तर को देखकर बोला, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, ये किसका चांद सा। और हुजूर गरीब नवाज का एक फरमान है, पैगाम है, मैं आपको दे रहा हूँ कि दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, दुरूद पढ़ते हुए नींद जिसको आ जाए, उसी को ख्वाब में तैबा दिखाई देता है, उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब में, उसी को ख्वाब। जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस कबीले का आखिरी शेर कि गली गली में, मोहल्ले में, हर इलाके में, गली गली में, मोहल्ले में, हर इलाके में गरीब नवाज का जलसा दिखाई देता है, गरीब नवाज का जलसा दिखाई देता है। मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में। प्रोग्राम है माशाअल्लाह, अज़मत कुरान के हवाले से मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ ताकि आप भी और आपके बच्चे भी और तमाम हमारे हजरात कुरान पाक से जुड़े। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, खार हुए तारिक कुरान होकर। दोस्तों, ये गरीब नवाज मदरसा, ये उलमा आपसे कह रहे हैं कि लोगों सुनो, आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में, इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग जो आज बकबका रहे हैं, सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, इस्लाम का रख दिया जाए, तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा। वाजिदपुर वालों कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में ये उलमा आपसे फरमा रहे हैं, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम in the age of knowledge and competition that should be studied different knowledge, different culture, different language, confirmation, information। आज मुसलमानों पे ये फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दो कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो, आला
अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, सुनो मुसलमानों, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर वो नजर हमारे पास नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान ताकत है, कुरान हिदायत है, कुरान ज़ाब्ते हयात है, कुरान नूर हयात है, कुरान मंसूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे इतराज करते हैं, भोगते हैं, वो दो तरह के लोग हैं। या तो वो जाहिल हैं, अपनी जहालत की वजह से एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है? आंखें खोल देख, आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, ब्राजील हो, चाइना हो, ब्राजील हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, जोलो हो, जिम्बाब्वे हो, सूडान हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके अदब किया जाता है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके अमल किया जाता है कुरान पाक है। कुरान पाक को पढ़कर लोग मरीख पे जा रहे हैं, मरकरी पे जा रहे हैं, वीनस पे जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, जमीन को खोद रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, चांदी निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, अमरत निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो यहाँ के उलमा आपसे कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे अज़मत कुरान, मज़हब इस्लाम, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे, मुसलमान होकर हम खार हुए, तारिके कुरान होकर। ये देखें आप, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने जो किताब तुम्हारी तरफ नाज़िल की है ना, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। क्या फिर भी नहीं समझते? We have sent a book, the Quran, which is an honor of you. Will you then you not understand? तुम समझते नहीं हो। और ये किताब वो किताब है जिसकी तारीफ सिर्फ हम नहीं, अल्लामा इलियास नहीं, नसीम साहब नहीं, अल्लामा इरशाद नहीं, नकीब साहब नहीं, ये हमारे उलमा नहीं, आप नहीं, कमेटी वाले नहीं। ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। देखो प्रूफ के साथ, आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है, तस्दीक करता है, सपोर्ट में है। यूनिवर्सिटी का नाम देखें आप, गूगल करें, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, हाई एजुकेशन में टॉप 3 इन द वर्ल्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। 209 एकड़ में फैली हुई है, बोस्टन शहर अमेरिका में। आपको मालूम है उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है
if you want to gain the knowledge of the world, please recite the Quran. ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर। मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। ये किताब अल्लामा की नहीं है, मौलाना की नहीं, रूहुल अमीन की नहीं, अल्लामा गजाली की नहीं, राजी की नहीं, इमाम अहमद रजा खां की नहीं, ये किताब है डॉक्टर मॉरिस बुकाई की। मैं कहता हूँ हमारी किताब ना पढ़ो, अपने अंकल की किताब तो पढ़ लो। अच्छा है, अपने चाचा की किताब तो पढ़ लो, अपने खालू की किताब तो पढ़ लो, उनकी किताब पढ़ो। डॉक्टर मॉरिस बुकाई फ्रांस का एक डॉक्टर है, मुसलमान नहीं है, लेकिन जब कुरान पढ़ा तो मुसलमान हो गया। एक आयत पढ़ा, एक आयत, फल यौम नुनज्जीका बिबदनी लितकून लिमन खल्फका आया। एक आयत पढ़ा, एक आयत, और उसका ईमान भड़क उठा और वो ईमान ले आया। और कुरान पे एक किताब लिखता द कुरान एंड मॉडर्न साइंस, और उन लोग के मुंह पे जूते मारता है जो कहता है कुरान दहशतगर्दी वाली बुक है। वो कहता है सुनो, व्हेन आई स्टार्टिंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंट्रीज ऑफ द होली कुरान, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। आई एक्सप्लेन यू माय एक्सपीरियंस। मेरे नौजवानों, कॉलेज वालों, सुनो, द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एंडोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, ओशनलॉजी फ्रॉम कुरान, गैलेक्टिकल वैल्यू फ्रॉम कुरान, रेडिएशन बम्बार्डमेंट फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, फेयर्स फ्रॉम कुरान, फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम कुरान, इल्म फल्कियात फ्रॉम कुरान, इल्म हयातियात फ्रॉम कुरान, इल्म नबातियात फ्रॉम कुरान, इल्म बैत फ्रॉम कुरान, इल्म जनीन फ्रॉम कुरान, इल्म हयात फ्रॉम कुरान, मैथमेटिक्स फ्रॉम कुरान, इल्म हिसाब फ्रॉम कुरान, मेडिसिन फ्रॉम कुरान, मेडिसिन फ्रॉम कुरान, हिस्टेरियन फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब छपती है वो इंजील है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक कुरान पाक। सुभान अल्लाह। आप लोग कुर्सी छोड़कर पिंडाल को फाड़ देंगे, मगर ख्याल रखिएगा, देखिए आप इसका इस्तेकबाल करें। जो लोग कुरान पे भौंकते हैं उनको जरा सा भौंकने का मौका दीजिए। ये देखें आप, जरा पगला जाएंगे। आज से वो अपने सर में तेल लगाएंगे, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये देखें आप, मेरे हाथ में एक बुक है, बुक का नाम है अल कुरान, अल कुरान, अल कुरान द अल्टीमेट मेडिकल। लिखने वाले अल्लामा नहीं है, एक डॉक्टर है, शेख दीदार, रहता है डरबन में। वो एक किताब लिखे हैं। Famous Dr. Didar wrote a book called Al-Quran, the Ultimate Miracle. इस किताब में वो लिखते हैं कि some US scientists built the largest powerful supercomputer in 1975 called Craven supercomputer। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने 1975 में एक की शिरकत चाहूंगा। अगर आप कुरान पाक को पढ़ते हैं, जानते हैं, मानते हैं तो एक की शिरकत, कोई खामोश नहीं रहेगा। अपने अब्बा के नाम पे नहीं, कुरान पाक के नाम पर। कुरान पाक के नाम पर 1975 में अमेरिका ने कंप्यूटर बनाया, क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि आपको कुछ जांचना हो, इसमें डाल दो, एक सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन एक सेकंड, 8 करोड़ ऑपरेशन एक सेकंड में करके देगा। इतना भयानक कंप्यूटर है।
कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया सुनो और शिरकत करना। पूरे मजमे को गूंज गूंज हर तरफ कुरान जिंदाबाद की आवाज आनी चाहिए। कुरान वाज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड अ क्वेश्चन, कुरान पाक को सुपर कंप्यूटर पर लोड किया गया और इससे पूछा गया, सुनो, if human want to, 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 if human want to write a book like Quran, can they write? If human want to write a book like Quran, can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर, दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Was given by the computer। इतना सुना, कंप्यूटर हिलने लगा। इतना सुना, कंप्यूटर हिलने लगा। कुरान was loaded in the computer, कुरान को कंप्यूटर पे लोड किया गया। पूछा गया, if human want to write a book like Quran, can you write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? जवाब सुनो, answer was given by the computer, the super computer replied। कंप्यूटर ने जवाब दिया, you cannot write Even 63 Italian years, कोई can possible, impossible, 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 अबे बोल impossible, 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 सब मिलके बोलो impossible, 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 impossible to create event। अज़मत कुरान, शाने कुरान, मकामे कुरान, कुरान जिंदाबाद। दोनों हाथों को उठा करके कुरान जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद। मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, परचम इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, हम पल्ला बनाना मुहाल है। हैरत की बात है, ये सुपर कंप्यूटर आज कह रहा है 1400 साल से कुरान पाक इरशाद फरमा रहा है पूरे कुरान का जवाब ला, 10 सूरतों का जवाब ला, एक ही सूरत का जवाब ले आओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था जवाब ले आते, उसका काम हो जाता, लेकिन नहीं। मुशरिकीन मक्का भी जानते थे कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल भी जानता है कि फलस्तीन, गजा पे बमबारियां करना, बुलडोजर चलाना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल। वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। बोलते जाओ, बोलते जाओ। कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी दुनिया आजिज है। कल भी इल्म का दरिया था, आज भी दरिया है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी समंदर है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी करोड़ों हैं। कल भी लाखों आलिम थे, आज भी करोड़ों आलिम हैं। कल भी लाखों मुफ्ती थे, आज भी करोड़ों मुफ्ती हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी इसकी हिफाजत हो रही है। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। अच्छा, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जवाब दीजिएगा। कुरान पाक नाजिल होने से पहले, बिफोर अराइविंग द कुरान इन द वर्ल्ड, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? कोई बोले जरा से।
3 किताबें, सहीफे 100, उलमा किराम बताते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान। कुरान की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें लेकर के आया। निजामे कायनात कुरान के अंदर है। लाइक के बोलो, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए ना, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाज़िल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आओ वाजिबपुर वालों, मैं आपको बताता हूँ मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत is not the last prophet, हजरत यशा हजरत यसा is not the last prophet, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, जनाबे मूसा आखिरी नबी नहीं है, जनाबे ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया, उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ, का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। और अल्लाह तबारक व तआला नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हमने कुरान पाक को नाज़िल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और मुझे कहने दो कि लहाफ़िज़ून का कनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए, हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। कभी आपने गौर किया वाजिबपुर वालों, कभी आपने गौर किया तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मलाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, दानियाल तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे, मत्ता तख्तियों पे, मुरमुस तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, जेनेसिस तख्तियों पे, लेविटिकस तख्तियों पे, नंबर्स तख्तियों पे, एक्सोडस तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, कुछ ना हो तो जमाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? है कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदलेगा, जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इसीलिए तो मैं एक इंटरनेशनल जुमला दे रहा हूँ, सुनना और इसमें शिरकत करें, खड़े होकर इस्तेमाल करेंगे। एंड में यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों बड़े नाज है उनको अपनी किताबों पर, लेकिन सुनो सारी किताबें एक तरफ, मुसलमानों का कुरान एक तरफ, ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चैनियों की सारी किताबें, आरसियों की सारी किताबें, पारसियों की सारी किताबें, सिखों की सारी किताबें, ओलाटों की सारी किताबें, पुलाटों की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें, और आगे बढ़ो जरदुश की सारी किताबें, जरदुश की सारी किताबें, आइंस्टाइन की सारी किताबें, लेनिन की सारी किताबें, गैलेन की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, मुल्हिदों की सारी किताबें, एथिस्टों की सारी किताबें, मुर्तिदों की सारी किताबें, कालों की सारी किताब, गोरों की सारी किताब जमा करो वाजिबपुर वालों, जमा कर लिए, पुट ऑन द ओशन।
और एक महीने के बाद बोला, ए तौरात आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, आंगा आ, उपांगा आ, मेवरा आ, सवित्रा आ, धम्मपत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, यास्ता आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, फुरूज आ, पैदाइश आ, हब्बूब आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदि गरद आ, अरे बोलो ना, गरम गरद आ, दसम गरद आ, लो आ, शीशे आ, लीचे आ, बीचे आ, टीचे आ, जेनेसिस आ, एक्सोडस आ, लेविटिकस आ, नंबर्स आ, मुकाशफा आ, अहबार आ, गिनती आ, कोई किताब नहीं आएगी साइलेंट। आप वाजिदपुर में आ जाओ, गरीब नवाज मदरसे में बोला, ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। वाह 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 8 साल का बच्चा, 8 साल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, हाफिज़े कुरान, मदरसा गरीब नवाज, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़, हज़रत डॉक्टर रूहुल अमीन। बैठ जाओ, अभी असल माल बाकी है, असल माल बाकी है। प्लीज प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। मदरसा गरीब नवाज में आओ।